काले कृषि कानून, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विगत दिन बिहार विधानसभा में हुई शर्मनाक घटना के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयोजित भारत बंद का व्यापक असर बिहार के मधेपुरा जिला में भी देखने को मिला। सुबह से ही महागठबंधन के घटक दल राजद, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के कर्पूरी चौक, कॉलेज चौक और बीपी मंडल चौक को जाम कर यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया। वहीं बाइक जुलूस निकालकर शहर के दुकानदारों से अपील कर बाजार को भी बंद करा दिया। आंदोलनकारियों एवं उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी एवं जन विरोधी है। उन्होंने कहा कि विगत दिन बिहार विधानसभा में घटित घटना अंग्रेजी शासन को याद दिला दिया है। राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है। नीतीश मोदी की सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। वहीं सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि देश में किसानों का राज नहीं बल्कि कॉरपोरेट का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी, संविधान विरोधी एवं जन विरोधी है। प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि मोदी सरकार ये तीनों काला कानून वापस ले, अन्यथा सिंहासन खाली करे। सीपीआईएम के राज्य कमेटी के सदस्य गणेश मानव ने कहा कि भारत में कृषि कानून लागू होने से जन वितरण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी और देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सीपीआईएमएल के जिला संयोजक रामचंद्र दास ने कहा कि यह कृषि कानून कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने का प्रमाण है। इससे महंगाई बढ़ेगी और देश में खाद्य संकट एवं आर्थिक संकट पैदा होगा। राजद के प्रदेश महासचिव विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह देश किसानों का है, यहाँ कॉरपोरेट प्रस्त नीति नहीं चलेगी। पूर्व विधायक परमेश्वरी प्रसाद निराला एवं भूपेंद्र ऋषिदेव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार इस कृषि कानून के माध्यम से खेती एवं किसानी को कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहती है। युवा राजद के प्रदेश सचिव संदीप यादव, प्रदेश महासचिव मुन्ना खान और राजद नेत्री कुमारी विनीता भारती ने कहा कि युवा राजद कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज करवाना नीतीश कुमार की कायरता का परिचय है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन केंद्र राज्य की सरकार ना तो किसी की बात सुनती है और ना ही किसी की बात समझती है। विधानसभा में महिला विधायकों के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, जिस तरह से लात जूतों से पीटते हुए उनको घसीटते हुए सदन से बाहर किया गया, इस घटना से विधानसभा की गरिमा तार-तार हो गई है। सीपीआई के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया, सीपीआईएम के जिला मंत्री मनोरंजन सिंह, राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रकाश पिंटू, बिहार राज्य किसान सभा के सचिव रमन कुमार एवं किसान प्रकोष्ठ के महासचिव उमेश यादव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक धोखा है। किसानों को मजदूर बनाने एवं कंगाल बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि किसानों की अनदेखी नहीं सहेंगे। यह देश किसानों का है और किसानों का ही रहेगा। हमें कॉरपोरेट राज नहीं बल्कि किसान राज चाहिए। राजद के वरीय नेता रामकृष्ण यादव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार ने नीतीश मोदी सरकार को फासिस्ट सरकार करार देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए व्यापक संघर्ष तेज करने की जरूरत है। आह्वान है, आज बंद किया गया है, क्या कहना? काले कृषि कानून एवं देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई और बिहार विधानसभा के अंदर जो फांसीवादी कार्रवाई हुई है, विपक्षी पार्टी के विधायकों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके खिलाफ किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज संपूर्ण भारत बंद है। और उसी भारत बंद के दौरान मधेपुरा का चप्पा चप्पा बंद है। हम सड़क पर उतरे हैं इस काला कानून के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, इस तानाशाही रवैये के खिलाफ। हम कहना चाहते हैं कि कृषि कानून वापस लो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी को कानूनी जमा दो और किसानों के फसल ऋण माफ करो। और हम कहना चाहते हैं कि जो पटना विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हुई है, उस दोषी मंत्री के ऊपर कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। प्रमोद प्रभाकर, संयोजक महागठबंधन। लोग आज बंदी किए 23 मार्च को बिहार विधानसभा में जो नंगा नाच किया गया है, उसके विरोध में यह आज बिहार बंद है। 23 मार्च को
नीतीश कुमार अपने चैम्बर में बैठ करके डीएम और एसपी को बुला करके विधायकों को पिटवाया तथा घसीट करके बाहर फेंकवाया और महिलाएं विधायक के साथ भी जो क्रियाएं वहाँ घृणित क्रिया की गई है वह सबों के समक्ष है। और यह लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ और मंदिर है विधानसभा। लेकिन इसमें जो घटना आज हुई है वह आज के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। साथ ही जो हम लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में गड़बड़ी, इन सारी मुद्दों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे 23 मार्च को। वहाँ भी पुलिस के द्वारा जो हम लोग के ऊपर कार्यकर्ताओं के द्वारा लाठी तथा रोड़ेबाजी किया गया। हजारों कार्यकर्ता वहाँ घायल हो गया है। इस तरह की जो क्रियाएं जो हमारी सरकार द्वारा की गई है काफ़ी घृणित है। इसके विरोध में हम आज बिहार बंद का बिहार में धरना प्रदर्शन। विधायक को इस तरह उस पर अत्याचार किया गया, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हम लोगों के साथ हुआ है। इसी के सिलसिले में हम लोग पूरा बंद के ऐवान में हैं, सारे पार्टी मिलकर बंद कर रहे हैं। और हम मोहम्मद मुन्ना प्रदेश महासचिव मुद्दों को लेकर आज विगत दिनों युवा राजद के द्वारा जो प्रदेश में कार्यक्रम रखा गया था विधानसभा घेराव, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, आदरणीय नीतीश कुमार अपने तंत्र के द्वारा जो किए मारपीट, उसी रोज विधानसभा में विधायक लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाया जा रहा था किसान और पुलिस बिल के विरोध में, उस पे जो अत्याचार किया गया उसके विरोध में, किसान के सपोर्ट में, बेरोजगारी के जो विरोध अभी चल रहा है, बेरोजगारी लागू करने के लिए कम से कम एक बेरोजगार को 15,000 रुपया देना चाहिए सरकार को। सारी समस्या को लेकर आज पूरा महागठबंधन रोड पे हम लोग हैं। देखिए, बहुत ही दुख की बात है जिस विधानसभा में जिस तरह महिला विधायकों को पीटा गया, उनकी साड़ी तक को खींचा गया, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की बात अगर सदन में होती है तो आम जनता की क्या होगी। इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं इन्हीं के विरोध में। पूरा बिहार संपूर्ण रूप से बंद है। क्या नाम है? विनीता भारती। आज 3 महीना से जो दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किसानों जो धरना पर बैठे हुए हैं, भारत सरकार के आज तक कहीं नींद नहीं खुली है। उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ महागठबंधन पूरा मधेपुरा जिला में चक्का जाम किए हुए हैं। और ये बिजली का जो दाम बढ़ा है, डीजल का जो दाम बढ़ा है, कृषि कानून है, इन सबों को मांगों के लेकर हम लोगों का यह मांग है कि भारत सरकार इस कानून को निरस्त करे। बिहार सरकार जो सशस्त्र अधिनियम जो लागू किया है, कानून पास किया है, उसको भी निरस्त करे। यही हालत में सुनना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। ये संघर्ष बहुत दिनों तक चलेगा। हर हालत में लंबी लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई थी और ये भी लड़ाई बहुत लंबी है। हम संघर्ष करेंगे और हर हालत में किसानों के समस्या, किसानों के काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा। और इस सरकार को जाना तय है, किसान का आंदोलन उसका कब्र खोदेगा। रमन कुमार, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य किसान सभा। समर्थन में सभी राजनीतिक दल आज भारत बंद पर है। सभी लोगों का इसमें समर्थन है और पूरी ताकत से किसानों के समर्थन में हम लोग लड़ेंगे। उसके साथ साथ बिहार के सदन में जो मंगलवार को जो अप्रिय घटना घटी है, जो उस दिन को एक काला दिवस के रूप में इतिहास याद रखेगा। नीतीश कुमार जिस तरह से देश के संविधान से नहीं बल्कि पुलिसिया तंत्र से, पुलिसिया तानाशाही से इस देश को चलाने का प्रयास कर रहा है, आवाम के आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रहा है, लोगों के मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जो लोगों के मुद्दे हैं, मूल मुद्दों को दबाने का जो प्रयास कर रहा है, इस तानाशाही के विरोध में आज पूरा बिहार की जनता सड़कों पर है। बंद करा रहे हैं, क्या मामला है? आज़ाद भारत में पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री भी मिला है कि देश की जनता को गुमराह करना चाहता है। ये देश कृषि प्रधान देश है। ये देश में किसानों के ऊपर 3 काला कानून लाद दिया गया है और आज किसान 3 महीना से आंदोलनरत है। मैं नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहता हूं, अगर ये 3 कृषि काला कानून वापस नहीं हुआ तो महागठबंधन पूरे देश में आंदोलन करने पर बाध्य होगा। इसका सारा जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। वसीमुद्दीन, जिला अध्यक्ष। हम लोग आज तीनों कृषि काला कानून के विरुद्ध, 4 लेबर कोड के विरुद्ध और अभी 2 दिन पहले जो सरकार पास किया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल, उसके खिलाफ आज बिहार को भी बंद किया हम लोगों ने और पूरा देश, आज पूरा भारत बंद है।
जब तक यह निकम्मी सरकार गद्दी पर है, बिहार की और देश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम लोग पूरा भारत और बिहार बंद किए हैं। भाकपा माले, रामचंद्र दास, जिला ये राजद के द्वारा आज बिहार बंद बुलाया गया है, किस तरह से बंदी? जिस तरह से पटना में सड़कों और सदन में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो लाठीचार्ज और पुलिसिया बल के द्वारा जो घटना किया गया महागठबंधन के नेताओं पे और विधायकों पे, महिलाओं के साथ, यह बहुत ही निंदनीय घटना है जो देश में और इतिहास में लिखा जाएगा काला दिन बिहार के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सत्ता किसी की बपोती नहीं है, इस पे कभी कोई आता है कोई जाता है। अगर आप इसी तरह का कार्रवाई रवैया रहा तो आगामी पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी तरह रोड पे पिटा जाएगा। इसी कानून के तहत यह काला कानून है, हम लोग इनका विरोध करते हैं। आज उसी को लेकर के हम लोग मधेपुरा में पूर्ण रूपेण बंदी करने का क्या नाम है?